जय भोले बाबा की। कैसे सभी लोग। महाशिवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका परिवार अच्छा बना रहे, सभी लोग तरक्की करें, ये मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के लिए। बाकी मैं कहते ना मतलब आईना सच बोलता है, तो मैं काफ़ी दिनों से अपनी वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे मन में एक अंतर द्वंद चल रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ। मैं अपने होम टाउन आई हूँ, तो मुझे यहाँ के 50% लोगों से मिलकर अच्छा भी लगा। और कई कई जगह इतनी सारी नेगेटिविटी और इतना सारा कि वो आपने कभी सुना होगा कि मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफ़ेद कैसे। तो मतलब मैंने सोचा मैं ये बात किससे बोलूँ, तो मैंने सोचा अपने दर्शकों से शायद मैं बांटूँ तो मेरा मन हल्का हो और मैं फिर से अपनी पॉजिटिव दुनिया में वापस जा सकूँ। जो मेरे अंदर यहाँ पर आके मुझे जो नेगेटिविटी वाइब्रेशन मिली है वो मैं अपने साथ नहीं रखना चाहती। तो मैंने सोचा दर्शकों से मिलूं कि भाई ऐसी सोच क्यों है कि मुझे आपके जीन्स टॉप पहनने पे जब कोई ऐतराज नहीं है तो आपको मेरी साड़ी पहनने पे ऐतराज है। अगर किसी का बच्चा कोई बिजनेस कर रहा है तो किसी का बच्चा जॉब कर रहा है, जैसी जैसी जिसकी स्थिति। यहाँ पर मैं देखती हूँ कोई बेटा अपने पिता से बात ही नहीं कर रहा, कोई श्रवण कुमार बना हुआ है। और मैं कह रही हूँ ये महामारी से जो मैंने सीखा, और मैंने जब मैं रहती थी गुड़गांव में तो मैंने वहाँ भी देखा मेट्रो सिटी में काफ़ी लोग चेंज हुए हैं। लेकिन कहते हैं, मैंने बहुत पहले सुना था एक चीज़ कि अधूरा ज्ञान। एक मेरे परिचित रिश्तेदार थे, तो उन्होंने कहा या तो मैं बिना पढ़ी लिखी लड़की की शादी करूंगा या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की की शादी करूंगा। जो बीच वाले लोग होते हैं ना, एक तो उनको सब पता होता है, मतलब कहीं से कुछ पढ़ लिया कहीं से कुछ आ गया, सब कुछ पता रहता है। वो तो अपने साथ नेगेटिव ओरा रख ही रहे हैं और अपने दूसरों को भी नेगेटिव ओरा वो दे रहे हैं। तो मुझे मन में खुशी नहीं हुई। मेरे फादर साहब की तबीयत खराब थी, मैं देखने आई और भगवान उनको जल्दी ठीक करेगा तो फिर मैं अपने घर जाऊंगी। बाकी मैं काफ़ी दिनों से जो बॉलीवुड में महान महान हस्तियां जा रही हैं अपने देश से, वो मैं लता मंगेशकर जी की बहुत इज्जत भी करती हूँ। पूरा देश ही उनकी इज्जत करता है, पूरा विश्व उनकी इज्जत करता है। उनकी स्टोरी सुनाना चाहती थी। और वैसे भी महिलाओं के लिए मैं हमेशा आगे ही आती हूँ। और जैसे लता जी थी वो भी साड़ी पहनती थी, इंदिरा गांधी जी थी वो भी साड़ी पहनती थी। एक महान महान हस्तियों ने साड़ी पहनी और मैंने यहाँ देखा ग्वालियर में कि साड़ी पहनने पे बड़ा ऐतराज है। मतलब आपने अगर जीन्स टॉप पहन लिया, आपने सलवार सूट पहन लिया तो आप मॉडर्न हो गए। अगर किसी ने साड़ी पहन ली तो वो गवार है। ये इस तरह की स्थिति मेरे साथ यहाँ हुई। और मैं देख रही कि लोग कोरोना से कुछ भी नहीं सीखे, और जो महामारी आती है हर 100 साल बाद इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लाती है, वो यहाँ के लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। वही भाग दौड़, वही पैसा कमाना, एक दूसरे से जलना और एक दूसरे। ये तो मेरी मन की, ये कह सकते हैं सभी दर्शकों से, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने अपने दिल की भड़ास आप लोगों पर दिखा ली, और जबकि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ सभी का ईश्वर भला करे और हमेशा मैं भलाई चाहती हूँ सभी की अपनी तरफ से। बाकी जो किस्मत में जो जिसके भी जो लिखा है। तो लता जी की स्टोरी मेरे मन में बहुत दिनों से चले कि सभी लोगों को वैसे तो पता ही होता है, मेरे जो परिचित है उन लोगों को अधिकतर मैं सुनती हूँ, अरे आप क्या बता रही हो, मैं तो सब पता है। मैं हंसती हूँ कि यार तुमको क्या पता है, क्या पता है। जिस बंदी ने लता जी उस दुनिया में, ये पूरी दुनिया में उनको स्वर्ग कोकिला कहते थे। मतलब उनका ऐसा मैंने सुना है कि उनका गला कितने अरबों खरबों में बिका,
सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं सुन रही हूँ तो लता मंगेशकर जी के मतलब हमारा उनसे एक सभी लोगों का, सभी दर्शकों का जो लता मंगेशकर जी को पसंद करते थे, और मैंने पूरे महीने जब से वो मतलब शांत हुई है, मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की। और मैं कर भी कह सकती हूँ भगवान वो तो ऊपर स्वर्ग में है और हम लोग यहाँ नर्क में है कि एक 9 साल की बच्ची ने कितना स्ट्रगल किया, और 9 साल से उन्होंने मतलब 9 साल से वो संगीत की दुनिया में आई, और 13 साल की उम्र में उनके कंधों पर अपने 4 बहन भाइयों का 4 बहनें थी और एक भाई था, और उनकी जिम्मेदारी उनने पूरी तरीके से निभाई है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरी लता मंगेशकर कोई होगी, क्योंकि भगवान मैंने तो ऐसा सुना था कि कलाकार उन माँ बाप के घर में पैदा होते हैं जो भाग्यशाली लोग होते हैं। तो उनके माता पिता को मैं प्रणाम करती हूँ कि ऐसी बेटी को उन्होंने जन्म दिया जो पूरे विश्व में वो पूजी जाती हैं, और ऐसे ही सभी को होना भी चाहिए। मतलब उन्हें देश के लिए, पूरी जनता के लिए भी, सभी मतलब हर तरह के उन्होंने गाने गाए, और उनके विचार भी मैंने इंटरव्यू में सुने थे, काफ़ी अच्छे थे। और उनकी इतनी दर्दनाक मतलब एक पर्सनल लाइफ में अगर हम जाते हैं, काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ थी उनकी। तो लता मंगेशकर जी, एक मंगेश गांव था, वहाँ रहती थी, इसलिए उनका लता मंगेशकर, पहले उनका नाम हेमा था, फिर लता मंगेशकर, इस तरह से पढ़ा जितनी मुझे जानकारी है। और इस समय मेरा थोड़ा सा मूड भी ठीक नहीं कि मैं उनकी पूरी दास्तान सुनाऊं, और इतने बड़े लोगों की दास्तान सुनाना मुझ जैसी छोटी बंदी के बस में है नहीं। और ऐसे लोग तो शायद भगवान के ही अवतार होते हैं, जो बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आते हैं, जो अपना नाम कर जाते हैं, तो शायद भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं जो हर दिल पे छाए हुए होते हैं। तो हमें ऐसे ही लोगों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए कि अगर हम आए हैं तो हमारे जीने का कुछ तो मतलब होना चाहिए, कि हम आए और अपना अपना किया और चले गए। यार ये तो कोई ज़िंदगी नहीं हुई। हमें कुछ ना कुछ मतलब अपने देश के लिए नहीं कर सकते, कुछ समाज के लिए कुछ करें। या मैं तो यहाँ देखा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि माँ बाप ने अपने दोस्त बना लिए, बच्चों ने अपने दोस्त बना लिए, कोई संस्कार नहीं, कोई कुछ नहीं, और यहाँ तो पैर छूने में ही मैं तो कहती हूँ, मैं सभी दर्शकों के माँ बाप को, जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझसे छोटे हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। सभी माँ बाप को चरण स्पर्श करती हूँ। आज महाशिवरात्रि है, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, तो मेरी ये जिंदगी सफल हो। और बस दर्शकों से मैं आज इतना ही कहूँगी। शायद मैंने उनको ज़्यादा जला दिया हो, क्योंकि मेरे मन में जो था मैंने अपनी बातें शेयर की, मुझे अच्छा भी लगा, मेरा दिल हल्का है। भगवान आप सभी लोगों को बहुत खुश रखे, भोलेनाथ अपनी सारी कृपा, जैसे उन्होंने जहर पिया था, आप सभी लोगों के कष्ट वो हरें और आप सब लोग खुशहाल रहें। जय भोलेनाथ।